हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। ओके, सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये है आपका लेसन नंबर 5। सो लेसन नंबर 5 इट मीन्स ऑलरेडी 4 लेसन्स आपके पब्लिश हो चुके हैं। सो आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि उन लेसन्स को जाके देखिए, उन लेसन्स का आप पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में अगर जनरल अवेयरनेस से आपका क्वेश्चन बनता है तो आप उसको 100% अटैम्प्ट कर सकें। ओके, सो इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था हमने और ये लेसन 5 है और ये लास्ट सेशन रहेगा, ठीक है, बायोलॉजी के 100 एमसीक्यूज का। ओके, इसमें एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, ईपीएफओ एंड आईबी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82। सो क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट जेरो फैथेलमिया। ठीक है, तो कौन सा विटामिन आपका जरूरत होती है, ठीक है, जीरो फैथेलमिया को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जीरो फैथेलमिया से प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए। तो वो विटामिन आपको ध्यान रखना है, वो विटामिन है विटामिन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है आपको, जीरो थैलमिया, ठीक है, जीरो थैलमिया। पी एच इसमें साइलेंट रहेगा, जीरोथैल्मिया बोल देना, बाकी प्रोनाउंसिएशन तो काफ़ी लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। ओके, दैट डजेंट मैटर, पता होना चाहिए आपको कि विटामिन ए चाहिए होता है। ओके, 83 वाला, वाई द वाइट ब्लड कॉप्सल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्यों इनको वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, सैनिक क्यों कहा जाता है इन्हें शरीर का, ये आपको बताना। तो 4 ऑप्शंस हैं, मार्च एट रेगुलर पेस, अपीयर यूनिफॉर्म, ओके, डिफेंड द बॉडी, या फिर डिसिप्लिन। ओके, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC, ये क्या करते हैं, बॉडी को डिफेंड करते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय। जो हेपेटाइटिस है, एक जनरल आम तौर पे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है, एक डिजीज के लिए जो होती है, कॉज होती है किसके द्वारा, वायरस के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, पैरासाइट्स के द्वारा होती है, या फिर तीनों, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, तीनों के द्वारा होती हैं। तो जो आपका हेपेटाइटिस है, इसका इंजेक्शंस भी हमें ये लगता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस है वो किसकी मदद से होता है, वो आपका होता है किसके कारण, वो होता है आपके वायरस के कारण। किसके कारण, वायरस के कारण। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन चारों में से कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोजन, या फिर ग्लाइसाइन। कौन सा नहीं है भाई, बताओ फटाफट से। ओके, सो आपका डी, ग्लाइसाइन आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन तीनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है, सिवाय चौथे को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा भाई करेक्टली मैच नहीं है, हीमोग्लोबिन स्किन से रिलेट करता है, विटामिन सी स्कर्वी डिजीज होती है इसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट रिलेट करता है क्या पोटैटो से, और फैट रिलेट करता है बटर से। तो बताओ भाई। तो भाई ये बात तो सभी को पता है, जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड से रिलेटेड होता है, ब्लड में आपका पिगमेंट होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, स्किन से कोई लेना देना नहीं है इसका। ओके, बाकी सब एज इट इज करेक्ट है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल आपका पोटैटो, फैट का एग्जाम्पल हो गया आपका बटर, उसको हम क्या कहते हैं, मक्खन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच इज कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि आपकी कम्युनिकेबल है, अस्थमा, स्कोबी, मिजलेस, या फिर डायबिटीज। बताओ भाई। तो कम्युनिकेबल वो डिजीज होती है जो छूने से फैल जाती हैं। अस्थमा नहीं भाई, स्कर्वी नहीं, डायबिटीज भी नहीं भाई,
तो सी आपका है मीजलेस, ठीक है, स्किन डिजीज होता है, ये छूने से फैल जाता है, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। Which one of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है? ए है आपका ट्यूबरक्लोसिस, लंग से रिलेट करता है। फिलेरिया लिम्फ नोड से करता है, ठीक है। एनसीफेलिटिस ये किससे, हार्ट से रिलेट करता है। या फिर ल्यूकेमिया ये आपका ब्लड सेल से रिलेट करता है। सो कौन सा करेक्टली मैच नहीं, मतलब आपको बताना है कि इनमें से एक करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तीनों के तीन सही है। सो सी आपका करेक्ट मैच नहीं है। एनसीफेलिटिस आपका हार्ट से रिलेट नहीं करता। अब आपको कमेंट करके ये बताना है जो एनसीफेलिटिस है ये किस चीज़ से रिलेट करता है। जितना जल्दी हो सके कमेंट करिए और इसका आंसर करिए, ओके। बाकी सारे बिल्कुल करेक्ट है। ट्यूबरक्लोसिस लंग से, फिलेरिया लिम्फ नोड से रिलेट करता है, ल्यूकेमिया आपका ब्लड सेल से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? इनमें से किसके पास हाईएस्ट, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन कंटेंट होता है, ओके। तो पहला आपका ग्राउंडनट, सोयाबीन, एप्पल या फिर व्हीट। चार ऑप्शन हैं, चारों में से आपको बताना भाई किस में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है पर ग्राम। 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इन चारों में से किस में होती है, बताओ भाई। तो ये तो भाई जिम जो जाता है उसे पता होता है, वो उसका आंसर है आपका सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन में जो आपका प्रोटीन कंटेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दीज थ्री, और वो भी पर ग्राम में। क्लियर है कितना होता है भाई, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह देता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा क्रिएटिन एज प्रोटीन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन चारों में से किस में अल्फा क्रिएटिन होता है, जो किस तरह काम करता है, प्रोटीन की तरह काम करता है। ब्लड, एग्स, स्किन या फिर वूल, किस में होता है भाई अल्फा क्रिएटिन? सो भाई बहुत सिंपल है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आपका वूल में, ऊन में होता है आपका अल्फा क्रिएटिन जो एज अ प्रोटीन यूज होता है, ठीक है। सो अल्फा क्रिएटिन आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मशरूम्स आर और कैन बी, बताओ भाई कौन सा करेक्ट होगा। मशरूम के बारे में बताया गया है, अ वैरायटी ऑफ फंगस है मशरूम, फ्लैश ये फ्रूटिंग है, फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द फंगस, ठीक है। या फिर ग्रोन इन स्मॉल शेड्स और फ्रूट्स, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सभी को पता है भाई वैरायटी ऑफ फंगस है, ठीक है, स्मॉल शेड्स में होता है या फिर प्लॉट्स में होता है। अगर ए और सी आपको पता है इट मीन्स आपका बी भी करेक्ट होगा। सो ऑल ऑफ द अबव, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी आपके पास कुछ क्वेश्चन है, 92 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। चलो 92 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फूड प्रोडक्ट? कौन सा इनमें से आपका प्राइमरी फूड प्रोडक्ट नहीं है, ओके। कौन सा नहीं है भाई, ए वेजिटेबल, बी मिल्क सॉरी, सी सीरियल्स, डी फ्रूट्स। कौन सा नहीं है भाई? सो जो प्राइमरी फूड प्रोडक्ट नहीं है वो है आपका मिल्क आपका सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी आपके वेजिटेबल, सीरियल्स, फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट 93, विच ऑफ द वेजिटेबल्स हैव अबंडेंस ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी? बहुत ज़्यादा मात्रा में ए और सी कौन सी वेजिटेबल में पाया जाता है? ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पोटैटो, टोमेटो। लेडी फिंगर भिंडी किसमें पाया जाता है भाई, ए और सी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बताओ। सो ए और सी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है आपका टोमेटो, टमाटर, लाल लाल टमाटर। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 94, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया? कौन सी चीज डिफेंस की तरह एक्ट करती है ह्यूमन बॉडी की तरफ से बैक्टीरिया के खिलाफ? हीमोग्लोबिन करता है, फैगोसाइट्स करते हैं,
रेड ब्लड सेल्स करते हैं या फिर ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं? बताओ भाई फटाफट से। 94। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा बी, फैगोसाइट्स। ठीक है, फैगोसाइट्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया से लड़ते हैं भाई, ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और इस नेचर को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटिक नेचर कहते हैं। इस नेचर को क्या कहते हैं? हम फैगोसाइटिक नेचर कहते हैं, जिसमें फैगोसाइट्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया से लड़ते हैं, डिफेंस की तरह काम करते हैं ह्यूमन बॉडी की तरफ से। ठीक है, 95। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कनेक्टेड फ्रॉम द आईज टू ईयर्स? कौन सी नर्व होती है भाई जो आंख और से कान तक कनेक्टेड होती है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर स्पाइनल कॉर्ड? ओके, सो वो नर्व आपकी सेरिबेलम, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ल्यूकेमिया। अभी हमने पढ़ा था, देखो वही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ल्यूकेमिया इज डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन द ब्लड। प्रिसाइजली ल्यूकेमिया ऑकर्स ड्यू टू, किस चीज के कारण अकर करता है? हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, मार्क्ड इंक्रीज ऑफ व्हाइट कॉर्पसेल्स इन ब्लड, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज समझ लो, प्रोटीन या फिर कैल्शियम का इंक्रीज, या फिर प्रोटीन्स की कमी, किसमें? ब्लड में। ओके, सो क्या हो जाएगा इसका? सो बी विल बी द आंसर। जब डब्ल्यूबीसी आपका इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, तब क्या होता है? आपका ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट 97, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या है जिसको हम बीपी कहते हैं? इट इज द प्रेशर दैट ब्लड क्लॉट exerts over the brain. Okay, it is the pressure that blood receives on account of faulty commands from the brain. Okay, it is the pressure that fatness or old age exerts on body's circulatory system. Okay, next D, it is the amount of pressure on the blood as a result of heart's pumping function and the resistance of arterial walls. तो D भाई कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि डी ही आपका आंसर होता है। ठीक है, आर्टरी वॉल पे जब ब्लड आपका क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन 98, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द डिजीज एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, पहला आपका ट्रैकिनोसिस, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्लीपिंग सिकनेस, ईटिंग अनकुक्ड पॉक, एथलीट्स फुट, फंगस, या फिर आपका मेनिंगिटिस। ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, ये होगा आपका बाइट ऑफ टेसेट्सी फ्लाई। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। अब देखते हैं भाई, क्या पता यही इनकरेक्ट हो। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? सो करेक्ट पेयर ऑफ डिजीज कौन सा आपका? एथलीट्स फुट और जो है आपका फंगस, ये करेक्ट है, बाकी ये रॉन्ग है। अब भाई आपको क्या करना है? कमेंट में इनका राइट पेयर आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 98 के सी आपका करेक्ट है, बाकी तीनों रॉन्ग है। बाकी तीनों के करेक्ट पेयर बताओ मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? ऑर्टा होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, हेपेटिक आर्टरी होगी, या फिर पल्मोनरी वेन होगी? कौन सी हो गई भाई? सो बी, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है? लंग से पल्मोनरी वेन की तरह, वेन के जरिए क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से हटवाता है, ऑर्टा के जरिए पंप किया जाता है बॉडी में। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय आपका सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन? ये बताया था मैंने आप लोगों को। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? क्या हो जाएगा भाई? तो ए आंसर होगा इसका, बोन्स। ओके, 101, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डिजीज एंड इट्स अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, कैरीज, एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी, रिंगवॉर्म, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
मेनिंगाइटिस टीथ और आपका न्यूमोनिया लंग्स। भाई न्यूमोनिया लंग्स तो कॉमन है भाई, कोविड के कारण सभी को पता होगा, ठीक है। तो करेक्ट यही है, बाकी रॉन्ग है। बाकियों को आपको क्या करना है, राइट पेयर बताना है। ये डिजीजेज हैं और ये कहाँ इफेक्ट करनी है, फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 102। अब क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है भैया, ये भी देख लेते हैं। ओके, सो 102 का कहना ये है कि जो आपका हे फीवर है, जो हे फीवर है वो तो आपका क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलिंग इन द एयर। तो हे फीवर आपका एलर्जिक रिएक्शन होता है। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपका एयर में प्रेजेंट होता है जिसके कारण हे फीवर होता है? डस्ट के कारण, स्मोक के कारण, पॉलन के कारण, या फिर मॉइस्चर के कारण। तो जो हे फीवर है वो एक एलर्जिक रिएक्शन है और वो तब होती है जब एयर में क्या होता है, आपका पॉलन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, पॉलन प्रेजेंट होते हैं। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। डस्ट और स्मोक प्रेजेंट होता तो भाई सभी को ये बीमारी हो जाती, क्योंकि आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। ओके, सो डस्ट एंड स्मोक तो होगा ही होगा। 103, the behavioral pattern of which one of the following organisms may upset when DOT is used as pesticides? ठीक है, जो आपका बिहेवियरल पैटर्न होता है, ठीक है, कौन से इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म का अपसेट हो सकता है जब DOT यूज होता है पेस्टिसाइड में? अर्थवर्म का, स्नेक का, फिश का, या फिर फ्रॉग का? ऑब्वियस सी बात है भाई, फिश का। Sorry, so C will be the correct answer. Next 104, what causes the mad cow disease? ठीक है, mad cow disease, जैकब क्रूड्सफेल्ड, ठीक है, क्रूड्सफेल्ड डिसीज, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैड काउ डिजीज को। भाई नेम्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से याद करना, ठीक है। तो 104 का क्या हो जाएगा आंसर भाई, बैक्टीरियम के कारण, वायरस, वायरॉइड के कारण, प्रायन। ये बहुत डिफरेंट है भाई और बहुत इंपॉर्टेंट भी, नेम भी बड़ा डिफरेंट है भाई। जैकब से याद कर लेना, जैकब डिजीज, ओके, उससे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 105। 105 का क्या हो जाएगा भाई, वट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन के? विटामिन के का दूसरा नेम क्या है, ये आपको बताना है। निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लोविन, थायमीन, या फिर 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 1,4 नेप्थोक्यूनिन। बताओ भाई क्या हो जाएगा? ओके, सो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेम ऑफ विटामिन के। डी करेक्ट हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलो 105। 106 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द बॉडी ब्लड प्रेशर? कौन सा हार्मोन इनमें से कंट्रोल करता है आपका ब्लड प्रेशर? बताओ भाई, कौन सा हार्मोन करता है बीपी कंट्रोल? ओके, सो वो है आपका वैसोप्रेसिन। कौन है आपका? वैसोप्रेसिन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आपको ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेंस और टेस्ट्रोजेंस, ठीक है, ये आपके रिप्रोडक्टिव के हार्मोन होते हैं, ठीक है। बताना मुझे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। 107, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वेस्टेड बाय मेम्ब्रेन्स कॉर्ड। कौन से मेम्ब्रेन्स? बताओ भाई क्या हो जाएगा 107 का? तो वो है आपका मेनिंजस, ठीक है, मेनिंजस। इससे एक डिजीज भी है, वो डिजीज का नेम मुझे चाहिए कमेंट में भाई। सो सी आपका आंसर हो जाएगा इसका, और इसका था ए। ओके चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ रोल इन कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन? किसका रोल होता है भाई, बताओ मुझे, किसका रोल होता है? कौन से ऑर्गेनिज्म का रोल होता है नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करने में फ्री नाइट्रोजन में? तुरंत आंसर करो भाई। ओके, सो 108 का जो आंसर है वो है आपका ये डी वाला, ये मैंने पढ़ाया था, राइजोबियम। राइजोबियम ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट 109, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन के रेफरेंस में आपको कंसिडर करना है विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन ई, ठीक है। फॉर विच ऑफ दीज आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल रिच सोर्स? मतलब ग्रीन जो लीफ वेजिटेबल्स होती हैं वो रिच सोर्स होंगी, इनमें से कौन से के लिए? बताओ भाई 109।
सो आपका 1 2 तीनों ही आपकी बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 109। नेक्स्ट 110, सेलेक्ट करेक्ट मैच द बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ और लॉज एंड साइंटिस्ट। ठीक है, थ्योरी है, लॉज हैं, और आपको क्या करना है भाई, जो साइंटिस्ट के नेम है उनसे मैच करना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लेमार्क ने दिया था। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन डार्विन ने दी थी। थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मेंडल ने दिया था। ठीक है, जंप लास्ट थ्योरी आपने किसने दी थी, वेजमान ने दी थी। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा करेक्ट है। हाँ करेक्ट बताना है ना आपको, मतलब 3 रॉन्ग हो गए 1 सही होगा। ओके, सो डी वाला करेक्ट है भाई, बाकी तीनों रॉन्ग है। अब मुझे ये बताना है किस किसने दिया था भाई, कमेंट करके फटाफट, डिस्कस किया हुआ है मैंने पहले। 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है इनमें से, बताओ फटाफट से, कौन सा है भाई विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स। ओके, गुआवा, पाइनएप्पल, ऑरेंज या फिर टोमेटो। सभी को पता है भाई ये चीज़, और इजी भी है। कौन सा है भाई रिच सोर्स, तो वो है आपका ऑरेंज। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो इसी के साथ ये आपका सीरीज एंड होता है ऑफ 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम एक सीरीज लाने वाले हैं 5000 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन का, 1 लाइनर्स होंगे वो बेसिकली। ठीक है, कल से स्टार्ट होगा। ओके, सो बने रहिए, पुराने सेशन देखिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कर दो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय, टेक केयर।